रुख कर लेते हैं देश की खबरों का, लेकर चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसाएं थमने का नाम नहीं ले रही। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव है, मगर चुनाव से पहले बंगाल में जमकर हिंसा हो रही है और इन हिंसाओं के बीच देश की सुप्रीम अदालत ने ममता बनर्जी को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब अदालत के फैसले को बीजेपी अपनी जीत बता रही है। जब पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की धरती बन गई युद्ध का मैदान, चलने लगे बम बारूद, जानलेवा हमलों से कार्यकर्ता हुए लहूलुहान। ऐसे में सवाल उठा कि इस हाल में कैसे प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दी जाएगी। तनाव वाले हालात में कैसे शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था की जाएगी। हाईकोर्ट में याचिका आई तो 7 संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश हुए। आदेश के खिलाफ ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत से भी दोनों को झटका लगा। कोर्ट ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो, निर्भय मतदान किया जाए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जब आदमी नॉमिनेशन नहीं भर पा रहा है बिना निर्भयता के, तो ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। लोकतंत्र की बुनियादी शर्त यह है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। ममता सरकार और राज्य के निर्वाचन आयोग को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए और उनकी तैनाती में चुनाव कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। अब बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है, वहीं टीएमसी फैसले को लागू करने का भरोसा दिला रही है। कोर्ट का ये जो राय आया है, वर्डिक्ट आया है, हम इसकी वेलकम करते हैं, सराहना करते हैं। और एक दिन पहले ही मैंने बोला था कि ममता बनर्जी ने एक थप्पड़ अपने एक गाल में खाया कलकत्ता हाईकोर्ट से, दूसरा थप्पड़ दूसरा गाल में सुप्रीम कोर्ट से उनको मिलेगा और वो मिला है आज। इसके लिए उनको मुबारकबाद। आज पश्चिम बंगाल डे भी है, वेस्ट बंगाल डे है, इसके लिए उनको मुबारकबाद मैं देता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ पंचायत वोट में सेंट्रल फोर्सेस देने का, वो कोई सेटबैक है। हमने विरोध किया था केंद्रीय वाहिनी देने का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना, तो हम सुप्रीम कोर्ट को राय मान लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के साथ ही उपद्रव का दौर शुरू हो गया। कई शहरों में जबरदस्त हिंसा भड़की, 7 कार्यकर्ताओं की जान भी गई। बीजेपी हिंसा के इस दौर को प्रायोजित बता रही है। हिंसा के पीछे टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगा रही है। देखिए, हमारा तो डे 1 से मानना है कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है वो कोई स्वतः स्फूर्त हिंसा नहीं है, वो एक प्रायोजित नियोजित हिंसा है और यह वर्तमान चुनाव में नहीं, पूर्ववर्ती चुनावों में दिखाई पड़ चुकी है। मुझे याद है शायद पिछले पंचायत चुनाव में 14 या 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यदि इतनी भीषण हिंसा दिखाई पड़ रही है और उसके बाद कोई सरकार ये कहे कि उसे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है इससे यह दिखाई पड़ जाता है कि वो किस सीमा तक जाके हिंसा और लोगों की जान की कीमत पर जाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में हालात इतने बिगड़े कि खुद राज्यपाल को हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करना पड़ा। साथ ही राजभवन में हेल्पलाइन सेंटर स्थापित करना पड़ा। उधर टीएमसी राज्यपाल के दौरों को लेकर पहले ही भड़की हुई थी। इस बीच राज्यपाल ने सरकार से बंगाल दिवस न मनाने की अपील कर दी। अब टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस भी राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहती। वो चाहती है वहाँ पे हिंदुओं को मारा जाए
और कोई भी उनके अगेंस्ट खड़ा हो, लोकतंत्र की कोई भावना नहीं है, संविधान की कोई भावना नहीं है, उनको कुचला जाए, मारा जाए, चाहे वो कांग्रेसी भी हो, वामपंथी भी हो, सभी के लाशों पे चलकर वो राज करना चाहती है। गवर्नर्स जब से ये बीजेपी की सरकार आई है अपनी हदों को भूल गए हैं, वो अपनी हदें पार करते हैं। उनका एक ही मकसद है कि आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को खुश किया जाए, ना उन्हें संविधान की परवाह है। गवर्नर का मकसद संविधान को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन वो संविधान को ताक पे रखकर आरएसएस को खुश करने में लगे रहते। इस सियासी जंग के बीच बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद है जल्द ही पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए केंद्रीय बल बंगाल में तैनात होगा और इस तैनाती के साथ बंगाल में हिंसा का दौर थमेगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।